नमस्ते। स्वागत है आपका इस अनोखी कक्षा में जहां पर आप हिंदी में कंप्यूटर संबंधित ज्ञान पा सकते हैं। मेरा नाम है मयंक मलिक और इस कक्षा का शीर्षक है आप फाइल्स और फोल्डर के साथ कैसे कार्य कर सकते हैं। फाइल्स और फोल्डर्स पर काम करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सहायक होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। ये एक फाइल प्रबंधन औजार है जिसके द्वारा आप फाइल्स बना सकते हैं, फाइल्स का नाम बदल सकते हैं और उन्हें मिटा भी सकते हैं। इसके अलावा ये आपको फाइल्स को कॉपी करने में, प्रिंट करने में और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होता है। तो आइए देखते हैं कि विंडोज़ एक्सप्लोरर हमें चलाना कैसे है। एक्सप्लोरर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके द्वारा आप फाइलों को खोज सकते हैं। एक्सप्लोरर शब्द का मतलब ही होता है खोजी। तो सबसे पहले आप माय कंप्यूटर पर जाइए, इसको डबल क्लिक कर इसे खोलें। अब विंडोज एक्सप्लोरर चलाने के लिए आप यहाँ पे ऊपर दर्शाए फोल्डर्स आइकन पर क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। अब मान लीजिए आपको देखना है कि आपके सी ड्राइव में कौन कौन सी फाइलें हैं, तो आप अपने माउस को सी ड्राइव पर ले जाइए और क्लिक करें। इससे ये सी ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो दाहिने तरफ आपको नजर आएंगी। बाईं तरफ में आपको सिर्फ फोल्डर्स ही नजर आते हैं, फाइलें नजर नहीं आ सकती। फाइल को देखने के लिए आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये टेम्प फोल्डर है, तो टेम्प फोल्डर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को बताता है कि ये टेम्प फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त कौन से फोल्डर की फाइल्स आपको दिखाई जा रही हैं। आइए सी ड्राइव पर चलें। अब मान लीजिए मेरे को ये फाइल myfirstfile.txt है, इस फाइल को यहाँ से डेस्कटॉप पर लेकर जाना है। तो मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा, एडिट मेनू पे जाऊंगा और मूव टू फोल्डर का चयन करूंगा। फिर ये पूछता है कि आपको ये फाइल कहां पर लेकर जानी है, उसको सिलेक्ट करें। जैसे डेस्कटॉप पर लेकर जानी है तो मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया और मूव बटन जैसे दबाऊंगा तो ये फाइल डेस्कटॉप पर चली गई। देखने के लिए आप एक्सप्लोरर को मिनिमाइज करें और ये देखिए माई फर्स्ट फाइल यहाँ पर आ गई। आइए अब इसी तरह से एक फोल्डर जैसे माई फर्स्ट फोल्डर है, इसको भी जैसे मेरे को डेस्कटॉप पर लेकर जाना है तो उसके लिए मैं वैसे ही दोहराऊंगा। पहले एडिट मेनू पर जाएंगे और फिर मूव टू फोल्डर का चयन करेंगे। यहाँ पर मेरे को डेस्कटॉप पर लेकर जाना है तो मैं डेस्कटॉप का चयन कर इसे मूव बटन दबाऊंगा। इसको मिनिमाइज कर देखते हैं। ये देखिए माई फर्स्ट फोल्डर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी आप डेस्कटॉप को विंडोज एक्सप्लोरर में देख सकते हैं। यहाँ पर माई फर्स्ट फोल्डर और माई फर्स्ट फाइल डेस्कटॉप पर है, सी ड्राइव में नहीं है। अब मान लीजिए मेरे को ये डेस्कटॉप पर भी रखना है और सी ड्राइव में भी रखना है, तो मैं डेस्कटॉप पर जाकर के माई फर्स्ट फाइल को क्लिक करूंगा और इसको कॉपी करूंगा। हमने इससे पहले किया था मूव में कोई भी फाइल या फोल्डर एक ड्राइव या फोल्डर से हटके दूसरी जगह पहुंच जाती है। कॉपी करने से वो फाइल डुप्लीकेट हो जाती है, मतलब पहले वाले फोल्डर में भी रहेगी और
जो आपने नया फोल्डर का चयन किया है उसमें भी आ जाएगी। तो अब इसे कॉपी करते हैं, एडिट करके कॉपी टू फोल्डर दबाइए, यहाँ पे सी ड्राइव सिलेक्ट कर कॉपी दबाएंगे तो ये फाइल अब यहाँ डेस्कटॉप पर भी है। ये देखिए डेस्कटॉप लिखा है, यहाँ पे डेस्कटॉप पर है, और सी ड्राइव में देखेंगे तो सी ड्राइव में भी आ गई। इसी प्रकार से आप ये फोल्डर भी कॉपी कर सकते हैं। एडिट मेनू में जाइए और कॉपी टू फोल्डर दबाइए, सी ड्राइव को क्लिक करें और कॉपी बटन दबाएं। तो अब ये डेस्कटॉप पर भी आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप है, ये यहाँ पे दिख रहा है, और सी ड्राइव पर जाएंगे तो यहाँ पे माई फर्स्ट फोल्डर दिख रहा है। अब आपको मान लीजिए ये दोनों फाइलें, मान लीजिए एक ये फाइल और एक ये फोल्डर एक साथ कहीं पे कॉपी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, माई फर्स्ट फाइल को पहले एक बार क्लिक करें, फिर अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन दबाएं, और कंट्रोल बटन दबाए साथ ही आप माई फर्स्ट फोल्डर को फिर से क्लिक करें। इससे क्या होता है, आप एक बार में एक से अधिक फाइल या फोल्डर का चयन कर सकते हैं, और फिर उनको, जैसे अब मेरे को ये दूसरी जगह लेकर जाना है तो मैं एडिट मेनू में जाके मूव टू फोल्डर करूंगा। मेरे को जैसे मान लीजिए एक टेम्प फोल्डर है, टेम्प फोल्डर में डालना है, तो टेम्प फोल्डर सिलेक्ट करके मैं मूव दबाऊंगा तो ये दोनों यहां से चली गई और ये टेम्प फोल्डर में आ गई। ये देखिए माई फर्स्ट फोल्डर भी आ गया और माई फर्स्ट फाइल .txt भी आ गया। अब मान लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं, तो आपने सीख लिया कि फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, फोल्डर को भी कॉपी कैसे करते हैं, और फाइल और फोल्डर दोनों को मूव कैसे करते हैं। अगर एक से ज़्यादा फाइल्स या फोल्डर्स आपको कॉपी या मूव करने हो तो आप वो कंट्रोल की दबाकर उनका चयन कर आप कॉपी या मूव कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर में आप ये जिस तरह से ये फाइल दिख रही हैं, यहाँ पे फाइल के बारे में अन्य जानकारी भी है कि फाइल का साइज क्या है, किस प्रकार की फाइल है, और ये फाइल आखिरी कब मॉडिफाई की गई थी। तो ये एक तरह का व्यू है, इसे बोलते हैं व्यू। तो ये जो देखने का तरीका होता है ये आप बदल भी सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। इसके लिए आप ये व्यू आइकन पर क्लिक करें, और अगर आपको जैसे ये अन्य जानकारी नहीं चाहिए, साइज, टाइप या डेट मॉडिफाइड, तो आप जैसे लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये अकेली लिस्ट आ जाएगी जिसमें सिर्फ आपको फाइल नेम या फोल्डर नेम दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप जैसे अगर सिर्फ आइकन्स देखना चाहते हैं तो ये आइकन्स का व्यू चेंज हो गया। ऐसे ही आपको आपके रुचि के अनुसार जैसा भी व्यू चाहिए वो आप व्यू यहाँ से बदल सकते हैं। तो विंडोज एक्सप्लोरर में इतना ही। आपको एक टिप दे देते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आपको विंडोज एक्सप्लोरर स्टार्ट बटन से खोलना है तो आप स्टार्ट में जाइए, रन पर जाइए और यहाँ पे लिखिए एक्सप्लोरर। लिखने के बाद ओके दबाएंगे तो आपको एक्सप्लोरर अपने आप। धन्यवाद।